सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। ये आप ये देख भी सकते हैं कि जो राहुल मक्कड़ का जो काफिला है वो पहुंच चुका है। आज जो राहुल मक्कड़ के जो कार्यक्रम थे वो ढाणीपाल बीड फार्म और ये इधर जो राजीव नगर के क्षेत्र में जो कार्यक्रम थे, और उनमें आप देख भी सकते हैं कि जो बड़े एक जो आयोजन हो रहे हैं, लोग पूरे एक खुले दिल से जो समर्थन में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं फूल मालाओं के साथ और बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ इकट्ठा होकर राहुल मक्कड़ को एक जो समर्थन जो अपना दे रहे हैं, उसी के मद्देनजर ये अभी आप देख भी रहे हैं कि पूरी एक जो बड़ी तादाद है वो यहाँ लोगों के हाथों में फूल मालाएं लेकर जो है वो तैयार हो चुकी है राहुल मक्कड़ का स्वागत करने के लिए। उनका एक जो चुनाव है उसको अपना चुनाव बनाने के लिए जो ये पूरी की पूरी एक जो भीड़ है वो यहाँ इकट्ठा हो चुकी है। अब जैसा 5 अक्टूबर को जो विधानसभा के चुनाव हैं उसके मद्देनजर ये देखने वाली बात होगी कि कैसा एक जो माहौल है वो कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में रहने वाला है, क्योंकि हर एक पार्टी जो है पूरा जोर लगा रही है। और ये देखिए राहुल मक्कड़ यहाँ पहुँचे हैं और फूल मालाओं के साथ में जो है इनका स्वागत जो किया जा रहा है। इन लोगों से बात करेंगे और राहुल से भी बात करेंगे कि कैसा क्या माहौल उनको इस गांव से लग रहा है। कांग्रेस के आयोजन में कुछ एक जो लोग मिले हैं, बात करेंगे कैसे क्या माहौल है। भाई साहब क्या नाम है आपका? भाई साहब मेरा मनदीप नाम है। मनदीप भाई कौन से गांव से हो? मेरा गांव बाटोल जाटन है भाई साहब। बाटोल जाटन। आपके गांव का क्या कुछ माहौल आपको लगता है? हमारे गांव का तो माहौल भाई साहब, लोकसभा चुनाव था उसमें हमारे गांव का बूथ था जो पूरे आंसी विधानसभा में पहले नंबर आया था। जयप्रकाश जी के उस बूथ के अंदर 90% वोट डले थे कांग्रेस पार्टी के। पहले नंबर पे थे आप? पहले नंबर पे थे हमारा बूथ हो जी। अब की बार ये हो गए, हम ये आशा उम्मीद करते हैं गाँव से पूरे आंसी में वोट परसेंटेज में गाँव को पहले नंबर निकाला जी। और सबसे ज़्यादा वोटिंग आप किसकी करवा रहे हो? हाँ, राहुल मक्कड़ की जी, कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान की जी। तो 2 बार जो बीजेपी ने काम किए वो अच्छे नहीं लगे? भाई साहब बीजेपी का तो आपने देखा होगा क्या हाल है। आज एक बात हूँ, हमारे प्रदेश का क्या हाल, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में था, रोजगार देने में पहले नंबर था, आज इस प्रदेश का क्या हाल कर दिया। पिछले दिन आपने बहन बेटियों का हाल देखा होगा, किसानों का हाल देखा होगा। बीजेपी ने तो इस प्रदेश का बंटाधार कर दिया जी। बीजेपी नारे लगाती बिना खर्ची पर्ची नौकरियां दी हमने। कुछ नहीं जी, आपने देखा पेपर लीक में विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इससे ज़्यादा पहले कभी भी इतने पेपर लीक नहीं हुए जो बीजेपी के राज में इतने पेपर लीक हुए जी। वो तो कहते हैं कि कांग्रेस की है कि भर्ती गैंग जो है वो कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग है जो पेपर लीक करवाती है, सारा काम करवाती है। भाई साहब एक बात हूँ, आरोप प्रत्यारोप लाने से कुछ काम थोड़ा चलेगा, वो तो काम करने से काम चलेगा। राज किसका है बताओ? ऊपर भी नीचे भी इनका राज है जी। हैं ऐसे आरोप लाने से थोड़ा काम चलेगा। अपना एक बात सिस्टम पर कंट्रोल करो जी। ये मान के चल रहे इस बार जो है बदलाव हो रहा है राज्य में? बिल्कुल जी बदलाव हो रहा है। लोकसभा में आपने देख लिया था 5 सीटें कांग्रेस की आई थी, अब की बार तो 90 में से 70 पार का भी 75 पार का नारा दे रही थी कांग्रेस पार्टी। 80 पार भी हो सके जी। जिस तरह से ढाणियों में आप देख ले जनसमूह लोगों का, एक बात हूँ जी, इतना प्यार भरपूर मिल रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है जी बीजेपी जा रही, कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस की सरकार आ रही। भाई साहब कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार? हाँ बिल्कुल आ रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि इस बार जो माहौल अगर आंसी हल्के की बात करें तो भी कांग्रेस का मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल 100% मानते हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ बिल्कुल कांग्रेस की सरकार आ रही है। पक्का ये भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस जी। सरपंच साहब यूँ कहे बोले कांग्रेस की सरकार आ रही है? हाँ बिल्कुल कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी जा रही है। क्यों, कोई काम कोई खास कोई वजह किस वजह से? वजह क्या है, ये एक विधायक जो है ना, ये पूरा विधायक है अब तो, ये सब बिल्कुल झूठ मारता है। इसलिए करनी और करनी बहुत अंतर है। हाँ कोई सच्चाई इसके अंदर है नहीं। जो कुछ कहेगा वो बला सरस झूठ है। कोई चुनाव के समय की तो बातें सभी पार्टियों की लगभग झूठी होती है, सारे ये करते हैं भी झूठी। मैंने दूसरों को भी देखा है, इसका मैंने देखा है, ये सबसे इसके तो उसकी पार्टी वाले हैं ना, वो भी खुद नाराज हैं। इसके जो संगठन वाले हैं, आप देखो, आपने देखा होगा या कहीं कोई फंक्शन सरकारी होते होंगे, 26 जनवरी 15 कहीं जाता होगा, आपने देखा कभी इसके पार्टी के संगठन के आदमी इसके साथ हों? इसके ने तो 5-7 आदमी रखे हुए हैं, बट उन्हीं को साथ लेकर चलता है। इसके संगठन वाले भी इसको देखना हराएंगे। आपके हिसाब से इस बार जो है बदलाव हो रहा है? बिल्कुल बदलाव हो रहा है। बदलाव का मतलब ये कि कांग्रेस आ रही है? हाँ जी, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। तो कांग्रेस आने से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? तो उनसे आप गिना रहे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कांग्रेस आएगी। लोग चाहते हैं इसका बदलाव, चाहते हैं बीजेपी को बदलना चाहते हैं और कांग्रेस को लाना चाहते हैं। पता नहीं वो कह रहे थे नायब से नहीं, वो कह रहे थे हम तो तीसरी बार सरकार बना लें। नहीं, देखो कहने में तो वो तो कहेंगे, पर अभी लोग जनता ने बुलाना होता है, उनको कहने से नहीं होता। जनता जो है ना बदलाव चाहती है, जनता बीजेपी को भगाना चाहती है और कांग्रेस को लाना चाहती है। मोदी और अमित शाह ने पूरा जोर लगा रखा है हरियाणा के ऊपर। वो तो बिल्कुल, वो तो अपना लगाएंगे, पर जनता ने वोट तो जनता ने वोट देने हैं ना। और इस बार जनता कांग्रेस को वोट जनता हाँ, जनता बीजेपी से बहुत नाराज है, अभी कांग्रेस को बनाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब।
बीड फार्म का बाबा बालकनाथ मंदिर है और उस मंदिर के प्रांगण में मत्था टेक के जो है राहुल मक्कड़ ने यहाँ आशीर्वाद लिया है और उनसे भी ज़्यादा जो समर्थन जो मिला है यहाँ पर लोगों का, ये देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे जो लोग हैं वो बीड फार्म और ढाणीपाल के हैं। लेकिन आप इधर भी अगर आप देखेंगे तो ये शिव कुलाना है और ये वही शिव कुलाना है जो जननायक जनता पार्टी का जो झंडा उठाने में मजबूत हाथ इन्हीं का था। शिव भाई, इनसे मैं बात करता रहता हूँ, गाँव वाले भी अपने ही है, आपसे बात करूँगा। जेजेपी छोड़ दी, राहुल का अपने साथ देने का फैसला कर लिया, कैसा, क्या ये डिसीजन सही था? देखिए, जन भावना थी लोगों की और राहुल भाई का प्रेम था। सुनने में तो ये आ रहा है जेजेपी की टिकट ही आपको मिल रही थी। वो देखो जी, इस समय ये सच्चाई है कि नहीं है या हमारे सूत्र गलत है? नहीं, हमारे जेजेपी के कैंडिडेट शमशेर जी बाद में हुआ ना, वो तो लास्ट दिन हुआ। टिकट आपको मिल रही थी कि नहीं मिली, यस या नो बता दीजिए। नहीं, मेरे को कोई आपके कागज तैयार नहीं थे? आपके कागज तैयार नहीं थे? नहीं, कागज तो पता नहीं किस किस के तैयार थे, वो अलग इशू, टिकट का कोई इशू नहीं था। राहुल भाई का प्रेम था और जन भावना थी। जन भावनाओं के अगर साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा, विरुद्ध चलेंगे तो अकेले रह जाएंगे। यही सोच, जन भावना कांग्रेस पार्टी की और राहुल मक्कड़ के साथ चल रही है, ये कह रहे हैं आप? कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप हर रोज चुनाव कवर कर रहे हैं, सारे पार्टियों के देख रहे हैं, इसमें कोई इफबट है ही नहीं। जन भावना, एक तरफा माहौल हांसी शहर के अंदर, हांसी हलके के अंदर, पूरे 62 गांव ढाणियों के अंदर एक तरफा माहौल राहुल मक्कड़ जी का है। और ये 5 तारीख को जनता वोट की चोट करके और 8 तारीख का नतीजा ये आपको दर्शा देंगे। 8 को आप मिलेंगे, बिल्कुल। ये भी हम रिकॉर्ड जरूर कर रहे हैं हम ये बात कि हम आप 8 को मिलेंगे। लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं ना 85 एसडीएम लगवा दिए इस बंदे ने, मतलब बार के लगवा दिए, 80 हल्के के नहीं लगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? जे उनके आरोपों ने सच्चे माना तो छोरे की ताकत देखो, बिना विधायक 85 एसडीएम ला दिए। विधायक बन गया तो क्या करेगा? अगर उनकी बातों को सच माने तो सब लोगों को भ्रमित करने की बात है। उन लोगों ने अपना कुछ करके दिखाया नहीं, गिनवाने के लिए एक लाइन नहीं है। 80 में क्या किया उनसे पूछना, आप मेरे सामने लाइव डिबेट कर लेना। बयाना अगर 1 मिनट टिक जाए, या वो राजनीति छोड़ देगा या मैं छोड़ दूं। क्या किया 80 में उन्होंने? 5 साल पीछे और उससे 5 साल पीछे उन्होंने आरोप लगा रहे हैं राहुल मक्कड़ के ऊपर। गिनवाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने उनकी कल परसों की एक बाइट देखी। राहुल मक्कड़ जी कितनी शराफत से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए, कांग्रेस सत्ता में आई तो ये हम करके दिखाएंगे जनता के लिए। उनके पास क्या है? 5 साल मौका था, कुछ किया ही नहीं। कहेंगे क्या आगे क्या करेंगे? वो बोलते हैं कि बोले राहुल मक्कड़ बोले है ना 11 बजे तो उठा है। बयाना साहब की नींद आराम करा कि छोरे ने न्यू देखा राहुल कद सोवर कद उठा, और कुछ बचाए को नहीं है। एक उनका गला प्रॉपर्टी डीलर गैंग है, सारी कॉलोनी काट गैंग है। 80 का चुगरदा है, न्यू कहते हैं बोले 80 ने जिला बनावांगे। अरे 5-7 किले कॉलोनी काट दें। किसानों की, छोटे किसानों की जो ढाणी आसपास की अरबों खरबों की जमीन कोड़ियों के भाव लेकर के CLU करा कर उसको कॉलोनी काटते। कॉलोनी काट गैंग है, चाहे उनके साथ 4-5 जो चाटुकार है वो, और चाहे बयाना साहब, वो खुले मन से कह रहा हूँ, कॉलोनी काट गैंग है, काम कुछ किया नहीं। 5 साल में आप उनसे पूछना कितने कॉलेज बनवाए 80 के अंदर, कितने स्कूल बनवाए 80 हल्के के अंदर, हॉस्पिटल की क्या डेवलपमेंट की, कितने बेड बढ़ाए, कितने डॉक्टर लेके आए, कितने स्टेडियम बनवाए, कितने कोचिज लगाए, पूछना आप उनसे। वो तो कह रहे कि जेजेपी वाले मेरे साथ जो बराबर के शरीक थे सरकार में, उन्होंने क्या कर दिया? मैंने तो जो चौक बनवाए, ये कर दिया, वो कर दिया। जेजेपी वालों ने और राहुल मक्कड़ ने क्या कर दिया? वो तो डायरेक्टली पूछते हैं। वो तो जितनी हमें क्षमता थी हमने करके दिखाया। 80 हल्के के अंदर जितने ऑफिशियल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सारे में जितने अधिकारी बैठे हैं, सारे बयान मंथली दें। खुले मन से कह रहा हूँ। आप कचेरी में, बहुत बड़ा आरोप है वैसे। आप कचेरी में चले जाओ, जितने लोग खड़े हैं, गेट के ऊपर 20 रुपये ही पर्ची काटे है। जो बयाना का आदमी है वो फ्री में कचेरी, हम बड़ा आम आदमी को चले जाइए 20 रुपये ही पर्ची काटेंगे। ओढ़े बरछा लेके बैठे हैं, किसी दफ्तर में बिना पैसे काम नहीं होता। क्या जेजेपी करेगी उसके अंदर? सारे बयाना अपने अफसर बिठा रखे, जो पैसे देगा अफसर वो 80 में रहेगा, जो मंथली नहीं देगा वो 80 से बाहर हो जाएगा। जो अफसर पैसे देगा वो तनख्वाह से तो देगा नहीं, वो आम आदमी की जेब काट के पैसे देगा विनोद बयाना को। आप पूछ लो, चाहे ईदिशा हो, चाहे नगर परिषद के ऑफिस हो, चाहे तहसील के ऑफिस हो, चाहे SDM ऑफिस हो, कोई दफ्तर हो, चाहे इरिगेशन ऑफिस हो, चाहे बिजली विभाग हो, कोई भी हो, काम करने गिनवाने के लिए कुछ है ही नहीं। ये कहते हैं बोले राहुल मक्कड़ इतने बजे सोया, इतने बजे उठा, बोले 36। एक मैंने बयान सुना परसों बयाना साहब का, ये देख लेना बयाना साहब, सुन रहे हो? 36 साल का नौजवान कह रहे हैं कि विधानसभा में नहीं बोल पाएगा, मुख्यमंत्री के सामने नहीं बोल पाएगा, प्रशासन के सामने नहीं बोल पाएगा। और सारा देश तो नुका बोले युवा ना गले, बयाना साहब नुका नाम 70 साल का बोल लूंगा, 36 साल कौन बोल सके? कमाल की बात करते हो बयाना साहब आप। आपने तो विनोद बयाना हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा आदमी है जिसने 60% युवा आबादी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि विधानसभा और लोकसभा के अंदर बोले युवा तो जा ही नहीं सकते। बोले हमें जावांगे, बोले मैंने 25 साल सेवा कर ली।
ताऊ जी घर बैठ जा, आनंद ले, भक्ति के नाम राम के नाम ले। युवा साथियों का जमाना है, हम न करने दे राजनीति, राहुल न करने दे जनता की सेवा। 5 साल अगर ये चला तो लोग आगे एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं चला तो घर बैठा देंगे। आपने 25 साल कर ली, सारी उम्र की सिमरी है, और भी होंगे। अगर युवा नहीं चल सकते तो आप छोड़े नहीं क्यों सारे दिन ठाए हंड उसने घर बिठा दे, अगर युवा राजनीति में नहीं चलते तो। राहुल भाई, मेरे को यूं लग रहा है एक और मनोज राठी आपके साथ तैयार खड़ा है। मनोज राठी नहीं जी, तथ्यों में बात करता हूं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये हंसी हल्के की एक एक जनता की आवाज है जो मेरे मुंह से बोल रहा हूं मैं। और इसका अगर आपको कोई शक संशय हो तो 8 तारीख को मिट जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी आपने बात की। और ये जो आपने जो आरोप जो लगाए मैं पूछूंगा जरूर, क्योंकि मेरी पूछने की मेरे आरोप है कि हंसी तहसील के अंदर हर ऑफिस के अंदर पैसे लेके काम होता है। गेट के ऊपर अगर कोई पर्ची नहीं कटती हो तो मेरे को बता दो, और बहने के आदमी फ्री में टपा साहब दिन। अगर झूठ बोलता हूं तो 80 की जनता जवाब दे देगी 5 तारीख को। चलिए जी, आप भी कुछ कह रहे थे? नहीं सही बोल रहे हैं, मैंने बोला है रजिस्ट्री ऑफिस कितनी बार सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी है, क्यों पड़ी है? नगर परिषद में पड़ी है कि मैंने कि मेरा बात होगी, जिदे पड़े नहीं मेरे घर को पड़ी, खुद पाड़ी के खाऊं। कमाल करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिव कुलाना थे जेजेपी से, और इन्होंने कांग्रेस का हाथ था भाई। एक और इधर देखिए, ये भाई भी मेरे ख्याल से भरा खड़ा है भाई भी। हरियाणा के खिलाफ जमा भरे खड़े हैं भाई। बताओ भाई साहब। यो भाई नु का है ना भाई, वो ले रहा 5 साल हो गए, वो तो कॉपी पेन तो वो ही ले रहा 5 साल हो गए ना एमएलए बने। 5 साल में उन्हें बता के करया। हमारा गांव में पूरा ग्राउंड था, ग्राउंड में कूड़ा गेट दिया, बराबर में जोड़ था, जोड़ बंद करवा दिया, शमशान घाट में डंगा गेट दिया। यो तुम्हारा गांव राम ढाणीपाल बीड फार्म राजीनगर सारे अड्डे जिद हो गया, नहीं तुम्हारा तो रहने दुर्बर हो गया था हैं सारा गांव। मैनू बताओ बयाना तो नहीं तो सारे बयाना ने वोट दिया कर दे और खुल के दिया कर दे। इब कॉले वोट देवांगे भाई राहुल मक्कड़ ने देवांगे और खुल के देवांगे। देखिए भाई, पूरे दिल से जो खुले एक मन से जो है नारे लगने आएगा राहुल मक्कड़ के शुरू हो चुके। राहुल भाई, एक इधर खड़े हैं भाई साहब, एक इधर खड़े हैं भाई साहब। इन्होंने आज जो है ना, जो मेरे ख्याल से कसर छोड़ी नहीं कोई। आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? ये वो सताए हुए लोग हैं इस पुरानी सरकार के और विधायक जी के, जो आज जिनको अपना जो है अपना अच्छा समय आता नज़र आ रहा है। दुख सुनाने का मौका है जी। ये आज उनसे पूछेंगे पिछले 5 साल जिस प्रकार की जो प्रताड़ना इनको झेलनी पड़ी है, अब विधायक जी इनका जवाब देंगे और या फिर ये अपना जवाब देंगे। भाई मेरे कनकरला में बताऊंगा बयाना ना मारा गांव में किमी कौन करया कुछ भी कोनी ना, तो ये नु लगा ले कितना वो उरा कच्चे मकान है गणे, किसे गरीब आदमी का लोन पास नहीं करवा, किसे गरीब आदमी का ना कोई धर्मशाला बनाई। बता कि ये काम हुआ करे एमएलए का, ये काम हुआ करे। और मामने के सरकारी नौकरी लागना, मामने सरकारी नौकरी नाली मारी वो रही है, सड़क मारी टूटी पड़ी है। बताओ सरपंच हो भाई साहब? ना सरपंच नहीं हूँ मैं, तो गांव का एक छोटा सा। आपके सरपंच नहीं भी यहाँ पे? सरपंच परलावाड़ा में है यो गांव, और वो परलावाड़ा एक पंचायत है या। हाँ, इस पंचायत में और राजीनगर में भाई राहुल मक्कड़ ने जिताओगे यार, खुल के चैलेंज देवा बयाना ना इबकाला जिता के भेजांगे, एमएलए बना के भेजांगे। राहुल मक्कड़ जिंदाबाद। पूरी मोहर लगी भाई साहब यहाँ पे। तो देखो मुकेश जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने विनोद भाणा जी को भारी बहुमत से जिता करके भेजा था। जिस उम्मीद के साथ इन लोगों ने बनाया, भाणा साहब ने इनकी जो है उम्मीदों की कदर नहीं करी। जिस विश्वास के साथ उन्होंने बनाया था, विश्वास को तोड़ने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिए थे, खूब दबा करके इन्होंने आज मुझे यहाँ पर बुला करके जो है मेरा मान सम्मान बढ़ाया और मुझे समर्थन देने की जो बात कही है, ये वही कारनामे हैं, ये वही चीज़ है। अगर वो अच्छा करते तो ये उनके साथ खड़े रहते। इन्होंने जिस प्रकार का जो जीवन, नरक भर का जीवन जो है इनको जीने के लिए दिया, ये उसका नतीजा है। ये आज सब साथी अपने पुराने घर में आप आने का काम कर रहे हैं। तो मैंने भी इनको आश्वस्त यही किया है, उनका आश्वासन दिया है कि जो जिस प्रकार की आप सुविधाएं चाहते हो, ये सच है कि यहाँ पर इतनी स्मेल हुआ करती थी, इतने बुरा हालात यहाँ हो रखे हैं, किस प्रकार से जीवन अपना व्यतीत करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारियों का घर बना हुआ है। तो आज ये बड़ी सोचने समझने का विषय है। विधायक जी वोट लेकर के तो चले गए, लेकिन जब इनकी ज़रूरत पड़ी उनके साथ खड़े नहीं हो पाए। ये तभी आज विधायक जी से अलग होकर खड़े होकर के जो है इनको अपने भाई में विश्वास है। मैंने भी इनको भरोसा दिया है। ये कहीं ना कहीं आपको भी ये इशारा कर रहे हैं कि अगर आपने इनकी समस्या का नहीं समाधान किया तो अगली बार ये फिर आपको भी कटघरे में खड़ा कर लेंगे। मेरे लिए नहीं है मुकेश जी, मैं 5 साल में अगर कुछ नहीं करूँगा तो मेरे विरुद्ध हो जाएंगे। इसमें क्या दुराय है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो सदियों सदी चलेगा। अच्छा काम बाबूजी ने किया तो तीसरी पीढ़ी के साथ ये सब लोग दिल खोल के खड़े हैं। ये होती है इस भलाई। तो आज नोट कर लिया आपने इनकी सारी समस्याएं? नोट हो गई समस्या, इनकी सारी समस्या मैंने देख ली। पहले भी हम देख रहे थे, लेकिन जो काम विधायक का विधायक ही कर सकते हैं। तो
अब यानी कहीं ना कहीं अब जो एक आश्वासन जो है वो आपकी तरफ से ये आ गया कि अगर मौका मिलता है तो इनकी सारी समस्याओं का समाधान राहुल मक्कड़ करेंगे। निश्चित रूप से जिस दिन भी हम जो है जिस दिन भी ये सारे भाई मिलकर के अपने इस बेटे की कलम में ताकत डालने का काम करेंगे, उसी दिन इनके साथ यहाँ पर बैठ करके अधिकारियों को यहीं बुला करके इस समस्या का समाधान कराने का हम पूरा प्रयास करके इनको जल्दी से समाधान दिलाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान करे कि आपको जो है कहीं ना कहीं वो सारी एक जो पावर है वो ये देने का काम करें और आप इनकी समस्याओं का आप समाधान करें। थोड़ा सा अगली बार के लिए रख ले मेरे भाई। एक मिनट, ताऊ खट्टर है हमारा गांव राम घर के गया नुलिया चंडीगढ़ भी कौन मिला, दीपेंद्र है सांसद बन रहा स्पेशल हमारा गांव में आया, बताओ आया तो इज्जत भी करांगे, कांग्रेस ने वोट भी देंगे, हमारा काम भी कराओ, सारे काम कराएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गांव के लोग थे और जैसा इन्होंने कहा कि राहुल मक्कड़ से वो उम्मीदें हैं जो कहीं ना कहीं पूरे पुराने जो विधायक हैं उनसे थी। चलिए आने वाला जो 5 अक्टूबर है वो बताएगी कि कैसी क्या एक जो इनकी उम्मीदें हैं वो कैसी जो कांग्रेस पार्टी है उसके ऊपर कायम रह पाती है। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।